बच्चों, आज हम सब हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ 12 अविकारी शब्द पढ़ेंगे। अविकारी शब्द क्या है? अविकारी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अ प्लस विकारी, जिसका अर्थ है जिसमें कोई विकार माने परिवर्तन होता है, विकार या परिवर्तन न हो। अविकारी शब्द अन्य शब्दों की अपेक्षा अधिक स्थिर रहते हैं। अनुवाद करते समय ऐसे शब्दों के प्रयोग को अत्यधिक सरलता होती है, क्योंकि इनके रूप, लिंग एवं वचन आदि का ध्यान नहीं रखा जाता है। परिभाषा है, अविकारी शब्द ऐसे शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। तो बच्चों समझ में आया? अविकारी जिसमें कोई परिवर्तन न हो, जैसे उदाहरण है जैसे और है, अथवा है, या ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में ही प्रयोग होते हैं, बदलाव नहीं आता है। अविकारी या अव्यय शब्दों के भेद जानते हैं। अविकारी शब्द के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक। अब क्रिया विशेषण जानते हैं कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। क्रिया विशेषण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्रिया शब्द प्लस विशेषण, इसका अर्थ है क्रिया की विशेषता बताने वाला, क्रिया की विशेषता बताने वाला। जैसे उदाहरण है लिखना, सुंदर लिखना, है ना, सुंदर लिखना, तेज दौड़ना। यहाँ लिखना क्रिया है, इसकी विशेषता क्या हो गया? सुंदर। तेज दौड़ना, दौड़ना क्रिया है, क्रिया की विशेषता क्या हो गया? तेज। तो परिभाषा है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मीठा गाना, ना, सुंदर लिखना, तेज दौड़ना आदि। जैसे चित्र में देखिए, माँ यह गिफ्ट कितना सुंदर है ना। माँ मैं थोड़ा वीडियो गेम खेल लूँ, तो यहाँ खेल लूँ इस वाक्य में कितना सुंदर और थोड़ा शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। कितना सुंदर एक सुंदर क्रिया की विशेषता है और थोड़ा शब्द भी क्रिया की विशेषता है। अब आगे देखते हैं क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। पहला कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण और चौथा परिमाणवाचक, परिमाण माने मापतौल, नापना, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो पहले जानते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। जिस क्रिया विशेषण शब्दों के द्वारा कार्य के होने या कार्य करने के समय की जानकारी प्राप्त होती है, तो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। तो समय, यहाँ काल यानी समय का बोध हो रहा है, क्या? प्रतिदिन। तो प्रतिदिन क्या हो गया? कालवाचक क्रिया विशेषण। बच्चे दिन भर शैतानी करते हैं, तो यहाँ शैतानी करने की विशेषता क्या है? दिन भर। तो दिन भर कौन सा है? कालवाचक, समय, समय के बोध करा रहा है, तो दिन भर क्या हो गया? कालवाचक क्रिया विशेषण। अगला देखते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों के द्वारा कार्य के संपन्न होने की रीति विधि का पता चलता है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, कोमल अचानक छत से गिर पड़ी। तो यह किस तरह से? ढंग, रीति यानी ढंग, तरीका। तो किस तरह से, किस विधि से? अचानक। दूसरा उदाहरण देखते, चौंक कर क्यों उठकर बैठ गए। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण वाक्यों में अचानक, चौंक कर शब्द आए हैं, तो ये हो गया रीतिवाचक। अचानक और चौंक कर शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। और भी हैं, जैसे एकाएक, झट, बिल्कुल, शायद, शीघ्र, ठीक, ये सब रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। तीसरा देखते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों के द्वारा कार्य के होने के स्थान का पता चलता है, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे ताजमहल वहाँ आगरा में है, लखनऊ में यहाँ चिड़ियाघर भी है। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण वाक्यों में यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, आस पास,
ऊपर नीचे आदि शब्द प्रयोग होते हैं। तो ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं कि यहाँ है, वहाँ है, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण होंगे। चौथा देखते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेष। परिमाण का अर्थ होता है मापना, माप तौल। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से कार्य के माप तौल की जानकारी प्राप्त होती है तो उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण है, मैंने अपने पूरे कपड़े रख लिए। पूरे, पूरे शब्द क्या है? संख्या बताता है माप तौल की। इतना मत चलो कि थक जाओ। इतना, इतना शब्द क्या है? परिमाण है। जितना, ज़्यादा, थोड़ा, खूब, अधिक, कम, ये सब परिमाण हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। तो बच्चों ये अव्यय और अव्यय के जो 4 भेद हैं, क्रिया विशेषण, संबंध, क्रिया विशेषण आपको समझ में आया होगा। अब अगला देखते हैं दूसरा अव्यय का भेद क्या है? संबंध बोधक। संबंध बोधक क्या है? संबंध बोधक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे संबंध और बोधक। संबंध का अर्थ है संबंध का बोध कराने वाला। बोधक का, बोधक माने बोध कराने वाला। परिभाषा देखते हैं, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में किसी दूसरे शब्द से संबंध का बोध कराने वाले शब्दों को संबंध बोधक शब्द कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे विद्यालय के सामने बात करते बच्चों में से एक बच्चे को देखिए, सामने जो चित्र है विद्यालय के सामने, तो इसमें क्या है? निखिल मिशनरी के विद्यालय में पढ़ता है। दूसरा चित्र देखते हैं, डरावनी फिल्म देखकर मोहन डर के मारे कांप गया। इस वाक्य में के, मिशनरी के शब्द जो है ये संबंध बता रहा है मिशनरी और विद्यालय का। दूसरा उदाहरण में है, देखते हैं, के मारे, डर के मारे। यहाँ जो डर के मारे शब्द क्या है? संबंध बोधक शब्द हैं, जो एक संज्ञा और शब्द, अन्य शब्द से संबंध बता रहे हैं। अब संबंध बोधक के भी भेद हैं, इनके भी 8 भेद हैं। पहला जानते हैं कालवाचक के, इसका है रेखा कि स्कूल बस के ठीक पीछे मेरी स्कूल बस खड़ी है। ठीक पीछे, ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। दिशावाचक क्रिया विशेषण के आसपास, की ओर, के पार, सामने आदि, ये सब दिशावाचक। उदाहरण देखते हैं, हिरन पेड़ के आसपास चौकड़े भरते हैं। तो यहाँ आसपास यानी दिशा बता रहा है, ये दिशावाचक संबंध बोधक हैं। तीसरा देखते हैं समतावाचक। रेशम की शादी के योग्य हो गई है। रेशम भी शादी के योग्य हो गई है। समता, के युग, के तुल्य, के भांति, के अनुरूप, ये सब समतावाचक क्रिया संबंध बोधक है। स्थानवाचक, के सामने, के निकट, के यहाँ, के बाहर, के भीतर, ये स्थानवाचक संबंध बोधक है। जैसे रोहन के यहाँ टीचर पढ़ाने आएंगे, के यहाँ स्थान बता रहा है। विषयवाचक, उदाहरण देखते हैं, आपके द्वारा दिखा गया लेख सामाजिकता के विषय में सर्वोत्कृष्ट व्यंग था। विषयवाचक के विषय में ये संबंध बता रहा है। साधनवाचक, के द्वारा, के माध्यम, के हाथ के सहारे, के जरिए, ये साधन है। दिनेश के द्वारा मुझे पत्र की प्राप्ति हुई। के द्वारा, ये क्या है? संबंध बता रहा है दिनेश और मुझका, पत्र का। अगला देखते हैं विरुद्धवाचक। 7वां है विरुद्धवाचक संबंध बोधक। के प्रतिकूल, के उल्टे, के खिलाफ, के विरुद्ध, के विपरीत आदि, ये इसके उदाहरण हैं। जैसे देखते हैं, अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध अनशन किया। के विरुद्ध शब्द विरुद्धवाचक हैं। 8वां देखते हैं संगवाचक। के संग, के साथ, के सहचर, के समेत आदि। जैसे बच्चों माँ के साथ शाम को घूमने जाना। यहाँ के साथ शब्द क्या हुआ? संबंध बोधक। नेक्स्ट देखते हैं, ये हुआ अव्यय के दूसरा भेद संबंध बोधक, आप लोग को समझ में आया होगा। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या है? समुच्चय बोधक शब्द
का अर्थ है समूचा, अर्थात जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यों आदि को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। जैसे दो परिभाषा है, दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक या योजक कहे जाते हैं। योजक यानी जोड़ने वाला शब्द कहे जाते हैं। समुच्चय बोधक शब्द को योजक भी कहते हैं। ये समुच्चय बोधक शब्द भी दो प्रकार के होते हैं। पहला समानाधिकरण या सजातीय, दूसरा विजातीय या व्याधिकरण। समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द क्या है देखते हैं। वे शब्द जो एक समान स्थिति, व्यक्ति या जाति विशेष के शब्दों को जोड़ने का प्रयत्न करते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे राम और रहीम बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, तो यहाँ समान, राम और रहीम दोनों समान हैं, इन दोनों को जोड़ने का कार्य और कर रहा है। तो और क्या है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। दूसरा देखते हैं विजातीय या व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्द क्या है। वे शब्द जो किसी वाक्य के मुख्य अंश को गौड़ अंश से जोड़ने का प्रयत्न करते हैं, मुख्य अंश को गौड़ अंश से जोड़ने का प्रयत्न करते हैं, व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कहे जाते हैं। जैसे मैंने IAS के कंपटीशन में अच्छे अंक प्राप्त किए क्योंकि मेरे गाइड बहुत अच्छे थे। यहाँ शब्द क्या है, विजातीय, मतलब ये जो क्योंकि शब्द है ये क्या है, विजातीय समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है। ये दोनों शब्दों को जोड़ने का कार्य करता है, लेकिन दोनों समान नहीं है, बल्कि दोनों विजातीय, दोनों का एक दूसरे से अलग संबंध है, लेकिन यहाँ क्योंकि समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जोड़ा गया है। और कुछ और भी शब्द हैं जो समुच्चय बोधक शब्द हैं, इसको ध्यान से देख लेते हैं। दो समान शब्दों या वाक्यों को जोड़ने में और एवं। दूसरा विभाजक वाले शब्द क्या है, या अथवा। विरोध प्रकट करने वाले शब्द क्या है, किंतु, परंतु, बल्कि। परिणाम प्रकट करना क्या है, इसलिए, अन्यथा, फलतः, परिणाम स्वरूप। प्रधान और आश्रित वाक्यों को जोड़ने का है, यदि, तो। शर्त या संकेत प्रकट करना, यद्यपि, तथापि, फिर भी शब्द है। मुख्य वाक्यांश का अर्थ प्रकट करने वाले शब्द हैं, अर्थात, यदि, मानो। मुख्य वाक्यांश का उद्देश्य प्रकट करने वाले शब्द हैं, ताकि, इसलिए, जिससे। तो प्रत्येक जो शब्द हैं इनके एक एक उदाहरण देख लेते हैं। और एवं, बेटा और सविता विद्यालय जाएंगे, या अथवा इस छुट्टी या तो मैं स्विमिंग खेल सीखूंगी, या कथन। इसी तरह उदाहरण देख लेते हैं। अब अगला देखते हैं, इसलिए देखते हैं अब अव्यय का चौथा भेद जो है विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक शब्द क्या है, इसको देखते हैं। विस्मयादि बोधक शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है, विस्मय आदि बोधक, जिसका अर्थ है आश्चर्यपूर्ण भाव को ज्ञान कराने वाले शब्द। आश्चर्य परिभाषा है, जिन शब्दों से हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, दुख आदि मन के भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहे जाते हैं। जैसे उदाहरण, अरे यह क्या हुआ, अरे वाह वह गिर गया। तो विस्मयादि बोधक शब्द के 12 रूप हैं या भेद बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। जैसे विस्मय बोधक, ये अरे क्या, अरे हे सच। उदाहरण देखते हैं, क्या यह कब हुआ। दूसरा क्या है, शोक बोधक, आह, उफ, ओह, हे राम। देखिए उदाहरण, हे राम यह क्या हो गया। शोक, कष्ट प्रकट करना। हर्ष बोधक, वाह, धन्य, बहुत अच्छा। उदाहरण देखते हैं, वाह तुम तो कमाल के हो। चौथा है प्रशंसा बोधक, शाबाश, वाह, अति सुंदर। उदाहरण है, वाह यह इमामबाड़ा तो अति सुंदर है। पांचवा है क्रोध बोधक, अरे चुप, भाग, हट, अरे यह क्या हो गया। उदाहरण है। छठवां है भय बोधक, हाय, बाप रे इतना बड़ा राक्षस। ये क्या है, भय बोधक के उदाहरण है। सातवां देखते हैं चेतना बोधक, चेतना, सावधान, हटो, बचो।
उदाहरण है सावधान, आगे खतरा है। 8वां है घृणा बोधक, छी, उफ, धिक्कार है। उदाहरण देखिए, छी, तुम्हारे कपड़े कितने गंदे हैं। 9वां इच्छा बोधक, काश, हाय। उदाहरण है काश मैं दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी होता। 10वां संबोधन बोधक, अर्जी, अरे सुनते हो, अजी सुनते हो। अनुमोदन बोधक, हाँ ठीक है, अच्छा, बढ़िया, हाँ आपकी बात ठीक है, इसका उदाहरण है। आशीर्वाद बोधक, जीते रहो, शाबाश, बने रहो। उदाहरण देखिए, भगवान तुम्हें बनाए रखें। तो बच्चों ये आपका अव्यय पूरा हुआ, अव्यय पाठ, अव्यय या अभिकारी पाठ पूरा हुआ। इसको सरसरी निगाह से देखते हैं। अभिकारी शब्द का तात्पर्य है जिनमें कोई विकार या परिवर्तन न हो। वह शब्द जिसमें लिंग, वचन और कारक के कारण भी कोई परिवर्तन न हो, जो का त्यों बना रहे, उसे अभिकारी शब्द कहते हैं। अभिकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं, कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। संबंध बोधक के 8 भेद होते हैं और समुच्चय बोधक शब्द के 2 भेद होते हैं, समानाधिकरण, विजातीय। विस्मयादि बोधक शब्द के 12 प्रकार होते हैं। तो बच्चों आशा है आप लोग को ये पाठ समझ में आया होगा। नहीं, अगर यदि कहीं कुछ कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं।